हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में ये हमारी सेकेंड क्लास है। डिफरेंशिएशन में ये हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ इतना देखा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसका कुछ फॉर्मूला, फिर इसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट फार्मूला ये देखा था कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। दूसरा हमने देखा कि साइन का डिफरेंशिएशन, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये n जो है आगे आ जाएगा और फिर x और इस n में से आप 1 माइनस कर देंगे, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे, है कि नहीं। और बोलचाल की भाषा में हम ऐसे भी बोल लेते हैं अपने याद रखने के लिए कि पावर पड़ोसी में और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, है कि नहीं। और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हमने देखा कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से फिर देखा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। फिर इसी तरीके से कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये 6 फार्मूला हमने देखा, याद करना बहुत आसान है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और कुछ फार्मूला है वो देख लेते हैं 2 मिनट, फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, एक फार्मूला है u प्लस v का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके बाद v को डिफरेंशिएट कर देंगे। कोई दिक्कत है? इसी तरह से माइनस वाले भी तो है, तो माइनस वाले में अब फिर इसी तरह से माइनस वाले को भी सेम रखना है। पहले u का डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर v का डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, प्लस है माइनस है तो मल्टीप्लाई भी तो होगी, है ना। तो ये v है ना। तो मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले आप u को स्किप कर दीजिए तो v का डिफरेंशिएशन, फिर v को स्किप करिए तो u का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर इसी तरीके से आप डिवाइड वाले भी कर दीजिए, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप v को स्किप कर दीजिए तो u का डिफरेंशिएशन माइनस u को स्किप करके v का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, फिर अपॉन में डिवाइड वाले में आपको याद रखना है v सबसे नीचे अपॉन में चला जाएगा स्क्वायर में। कोई दिक्कत है? ये हमने 6 फार्मूला इधर और ये 4 फार्मूला इधर पढ़ा था हमने। ठीक है, ये कल का मैं पढ़ा रहा हूँ और यही चीज़ को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये बताना ज़रूरी था, है कि नहीं। कुछ एक चेन रूल है, चेन रूल आप याद रखेंगे। अच्छा, चेन रूल में क्या होता है, चेन रूल में अगर आप मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ टी है एंड t इक्वल टू जी ऑफ x है, देन dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy अपॉन dt और dt अपॉन dx। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ें हमने कल देख लिया था और आज हम इस क्वेश्चन को इसी को अप्लाई करके
हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको, अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है ना, फिर भी आज की क्लास में ये मैनेज हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसे याद रखेंगे, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसे याद रखना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे नोट कर लिया है, तो ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम एक एक करके बना रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हम 1 ले लेते हैं। साइन 3x, साइन 3x को आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अभी चेन रूल आपने देखा ना, वही चीज़ हम अप्लाई करवा लेंगे इधर। तो अब देखिए कि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम कुछ मान लेते हैं t = 3x, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट कर लेंगे हम। फिर t है तो t है, t मान लिया। तो आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन t, ये y है, y मान लीजिए। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy/dx। अच्छा, आपको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन t है, हम ध्यान रहे कि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे t है, तो इसी t को क्या करेंगे आप, नीचे फिर से रखना पड़ेगा, नीचे फिर से रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, dt, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इस t को फिर से ऊपर रखना पड़ेगा और dx करेंगे। कोई दिक्कत है, dx करेंगे। चलिए अब फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप देखिए ये साइन है, और साइन का डिफरेंशिएशन अभी अभी आपने पढ़ा था। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने क्या पढ़ा था, साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, cos x, यही पढ़ा था ना, cos x। तो आप यहाँ पे लिख देंगे cos t लिख देंगे। और अच्छा dt/dx का अपने इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाला है आपने, तो निकालना पड़ेगा। देखो 2 बार निकालना पड़ा अब, और ये एक बार आप समझ जाओगे तो फिर से आप एक ही बार में हम निकाल लेंगे। तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में हमको इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा 3x का, लेकिन कांस्टेंट है इसके साथ, है ना, इसके साथ क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तो क्या बच गया, dx/dx। लेकिन ध्यान रहे x dx का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है। कितना होता है, 1। तो आप क्या लिखेंगे इसको, तो इसके जगह पे आप क्या रखेंगे, इसके जगह पे क्या रखेंगे, 1। इसका मतलब 3 हुआ इसका आंसर। कितना हुआ, dt/dx की वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंशिएशन करें तो कितना आ गया, 3। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रख दिया हमने। चलिए अब देखिए t तो हमने माना है ना, तो माना हुआ चीज़ तो नहीं रहता है मैथ में। तो t बराबर क्या माना था, 3x a इंटू 3 है। फाइनली आंसर क्या बन गया आपका, 3 cos 3x। ये आपका फाइनली आंसर बन गया। तो हमने क्या कहा, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी हुई तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट अब कर सकते थे। हम आपको ये तो समझाने के लिए कर दिया ना, मैं डायरेक्ट कर सकता था dy/dx और साइन 3x। और आप ध्यान रखेंगे कि इसको t माना था, t माना तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, रख दिया।
अब फिर क्या किया, 3x को फिर से ऊपर रख दिया, इसी की वैल्यू तो निकालना था मुझे, और इसी को ऊपर रख दिया। अब इसको साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और क्योंकि ये वाला हमने यहाँ पर रख लिया तो ये सीधे रख देंगे, और 3 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और dx के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से 3 cos 3x, ठीक है। अब ऐसे हम डायरेक्ट बनाएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया है ना, एक एक करके तोड़ करके, तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यही चेन रूल तो अप्लाई हुआ था, है ना, नीचे वाला को ये याद करो आप, dy/dt, और इसी dt को ऊपर रख दिया था हमने, यही तो किया था, यही किया था ना, ठीक है। तो ये चेन रूल है, क्या है, चेन रूल इसको बोलते हैं। अच्छा, चेन रूल होता क्या है, जब एक फंक्शन के अंदर में दूसरा कोई फंक्शन हो तो उसको हम चेन रूल से हम इसको क्या करेंगे, चेन रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है तो चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता है कि नहीं, तो चलिए, अगर साइन x है, साइन 3x का आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो cos 5x का सॉल्यूशन क्या होएगा, cos 5x का सॉल्यूशन क्या होएगा, करेंगे आप, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए इसी जगह पर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना मान लेंगे, 5x मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या करेंगे, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/dx, क्या होगा, dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा, cos 5x। अब ध्यान रहे क्योंकि इसको आप x माने, t बराबर क्या मानेंगे, 5x मानेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप तो इतना लिख सकते हो ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ 5x को, इस 5x को क्या कर दिया हमने, नीचे रख दिया। अब इसी 5x को फिर से ऊपर ले जाइए, फिर से ऊपर ले जाइए, और क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो अब क्या करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब कैसे याद रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन साइन, लेकिन माइनस लगा करके। तो चलिए माइनस लगा करके क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x की जगह पे 5x है, लेकिन इसी तरीके से 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो आपको 5 तो बाहर रखेंगे, और dx का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, याद रखो 1, ठीक है। अब इसी तरीके से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया आपका, -5 साइन 5x। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको, है ना, तो सेशन को आप लाइक कर दीजिए, है ना। अब कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सेशन कैसी लगी आपको, और इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया, और समझ में आ रही है ना। चलिए, इसी तरीके से tan 3x का हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल टू क्या लेंगे, tan 3x। अब देखो इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से एक ही वेज पे जो t माना था ना, वो आपका जो कैलकुलेशन है ना कम हो जाएगा, नहीं तो t तो मान लेंगे। एक क्वेश्चन में इसलिए दिखा दिया कि हम फिर से उसको t को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, और डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं कर लूँ एक ही बार में। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप, dy/dx, और इसको 10 लगा देंगे। लेकिन क्या बोला था आपको, ये जो वेरिएबल्स में है, इसको 3x को क्या रखेंगे, 3x को नीचे रख देंगे, फिर से 3x को ऊपर ले जाएंगे। कोई दिक्कत है, चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। तो आपको क्या हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला रखते जाइए,
फॉर्मूला को रटते जाइए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे है 3x, और इसमें से 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रख लिया। और x का डिफरेंशिएशन, dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो 1 इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x, और आपका आंसर तैयार है। कोई दिक्कत है? सेम प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि ये कैलकुलस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप जब किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना, इसीलिए समझना ज़रूरी है ना, तो आप सही तरीके से समझें। एक बार आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना। तो मैथ कोई शॉर्टकट की चीज़ नहीं है। जब आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो हम उसी चीज़ को कैलकुलेशन कम कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो हमें क्या करना पड़ता, t = 3x, और डिफरेंशिएट करते तो dt/dx, और फिर ये कर लेते। तो इतना तो बढ़ जाता ना मेरा कैलकुलेशन। तो अगर हमें समझ में आ गई तो फिर हम इतना तो बचा लिए ना टाइम, इतना टाइम तो बचा लिया। तो इसीलिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है ना, आप पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना तेज़ी से और सोच पा रहा है, किसी चीज़ को कैच कर पा रहा है ना। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y = cos x की पावर 3 है। आप देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, अब एक साथ 2 गेम खेलना पड़ेगा और चेन रूल के थ्रू करना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिए, इजी है, इजी है। अगर जो चीज़ पहले बता दिया है ना उस बेसिस पे करोगे तो बहुत इजी है। आप चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dx हो जाएगा, और इसका क्या है, cos x की पावर 3 है। और आपको पता है कि यहाँ पे 3x था तो ले लिया नीचे में, तो ये जो भी लिखा हुआ है वो लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या है, x की पावर 3 है, अब फिर इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर रख देता हूँ, यही है, ठीक है। चलिए तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। तो x की जगह पे x³ है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, x⁴ n का डिफरेंशिएशन क्या था nx और n-1। तो इस 3 को इधर रखना पड़ेगा ना, n की जगह पे यहाँ पे 3 है, n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 को बाहर रखना पड़ेगा, और n की जगह पे 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 2 रख देता हूँ। कोई दिक्कत है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर तो आप यही हो गया ना, 3x² sin x³, ये आपका आंसर हो गया। तो x⁴n का भी यूज हम कर लिए, यहाँ पे साइन का भी यूज कर लिए, कॉस का और टेन का भी यूज कर लिए। देखो फॉर्मूला हम यूज करते जा रहे हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। कोई जैसे कि आप चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि x⁴ का डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो dy/y, तो ऐसे लिख दूँ मैं, dxy/dx को ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए तो पावर पड़ोसी पावर -1, ऐसे बोलचाल की भाषा में सीखने के लिए तो ये n को हम साइड में रख देते हैं और इस n में से 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि 3x⁴ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
इसको 3 को तो साइड में रखेंगे, कांस्टेंट है और पावर साइड में रखेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे, यानी 1 कम कर देंगे तो 21x⁶ आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये समझ में आ रही है आपको? चलो ठीक है, इसको मिटा दे, मिटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y = cot स्क्वायर x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूँ cot x⁻², है ना, होल स्क्वायर में। तो आप बोलो कि भाई इसको क्यों नहीं लिखा आपने? ये इस पर है पावर, इस पर नहीं है, लेकिन ये इसका बता रहा है कि इस पर है, तो इसको ऊपर रख देता तो फिर ये यहाँ आ सकता है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो आप ऐसे लिख देना तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी। तो इसके जगह पे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देते dy/dx d cot x², यही लिखेंगे। अब फिर से नीचे वाले लिखिए, नीचे वाले लिखते हैं ना, इस पावर के अंदर में जो फंक्शन है उसको लिखेंगे। तो क्या है, cot x, फिर इस cot x को आप क्या लिखना है, यहाँ पे रख दीजिए, लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये बीच में क्या है हमें नहीं पता, हमें पावर की तरफ देखना है। क्या देखना है, पावर की तरफ। तो आपको x⁻n का फॉर्मूला याद होना चाहिए। x⁻n का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इस पावर को हम क्या करेंगे, n को बाहर रखेंगे, यानी कि पहले रखेंगे, फिर इसी चीज़ को यहाँ रखेंगे और फिर इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा पावर में, 1। तो 1 लिखे तो भला, नहीं लिखे तो और भला। ठीक है, चलिए, और फिर कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, बताइए, आपका आंसर कितना हो गया, बताइए आंसर कितना हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो, आपका ये आंसर तैयार है। ठीक है, चल, समझ में आ रही है? ठीक है, इसको मिटा देते। अब इसी तरीके से कॉट वाला आपका हो गया, तो tan वाला नहीं निकालोगे, डायरेक्ट निकाल लोगे। चलो ठीक है, निकाल देते हैं। y = tan 3x, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कि नहीं, एक पावर को यहाँ पे रख देंगे, है ना, 3 रख देंगे, कोई दिक्कत है? अब इसको करिए तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर के अंदर वाले चीज़ को नीचे रखना है आपको, और फिर से इस tan x को यहाँ पे रख देंगे आप, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, इस पावर को देखेंगे, पावर क्या आ जाएगा साइड में, और पावर में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस। और फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। आंसर तैयार है आपका। ठीक है, चलो, फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, लेकिन इजी है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cot x √अंडर क्या है, x। चलो,
तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, पहले dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे और डी कॉट रूट अंडर एक्स, क्योंकि आप ये एक्स को क्या करना है, आपको रूट अंडर एक्स को नीचे रख देना है और फिर इसको ऊपर रख देना है। ठीक है, ऊपर रख देना है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, रूट अंडर एक्स को आपको पता है एक चीज़ है कि अगर ये रूट हटता है, रूट इक्वल टू 1/2, अगर रूट हटेगा तो 1/2 चढ़ जाएगा, अगर 1/2 को हटाना है तो रूट चढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको याद है? तो इसको मैं हटा करके क्या कर देता हूँ, अपनी चतुराई से इसको 2 कर देता, 1/2 कर देता हूँ। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको दिख जाए तो समझ लेना ये है, इसके गले में बांध देना। ठीक है, चलिए तो आप बताइए कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे ये है, और अब क्या है, एक्स टू दी पावर n लगा देंगे। एक्स टू दी पावर n का मतलब ये हो गया, यहाँ पे है n की जगह पे यहाँ पे 1/2 है और इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखिए 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम है 1 2, तो क्या होगा माइनस के 1/2। कोई दिक्कत है? चलिए, तो माइनस के 1/2 है, और आप ये माइनस ये बताता है 7th और 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा इन्वर्स फ्रैक्शन में। इन्वर्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर ये माइनस है, अगर मान के चलिए कि कोई आपको ये बता रहा है कि ऐसे है, ऐसे है, अगर इन्वर्स फ्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1/x का लाएगा। ये माइनस ये हटाने के लिए 1/x करना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1/2 और ये बता रहा है माइनस हटाना है, तो माइनस हटाना है तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर x, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा, रूट में फंसा देंगे इसको, क्योंकि ये हटा देंगे यहाँ पे, इसके बदले ये डाल देंगे तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे मैं ये डाल दिया, इसी चीज़ को यहाँ पे रख दिया हमने, और ये माइनस लगा करके और कोसेक स्क्वायर रूट अंडर x। कोई दिक्कत है? ठीक है, चल इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है आपको, यहाँ पे इसके बदले लिख दिया ये अपॉन, और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी, है ना, क्योंकि माइनस हटा दिया तो अपॉन में चला गया, अपॉन में 1/2 है, तो 1/2 के बदले मैंने रूट लगा दिया। इतना काम किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चल इसको मिटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूट अंडर वाला चीज़, रूट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल टू रूट अंडर में 10x है। अच्छा, ध्यान रहे कि अभी भी जस्ट बताया था कि अगर रूट हटाना है तो 1/2 लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 लगा सकते हैं, 10x अपॉन में चला जाएगा इतना। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, तो यही अभी लिखते हैं। तो अगर सॉल्व करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 10x, और रूट के अंदर वाले चीज़ों को लिखना है। तो रूट के नीचे में क्या है, अंदर में क्या है, 10x है, और इस 10x को ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर से अलग से 10x का डिफरेंशिएट करेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। छोटा सा चीज़ है कि रूट के नीचे वाले चीज़ को हमने क्या कर लिया, ये लिख दिया यहाँ पे फिर से। तो आप देखिए इसी चीज़ को
ये बनाना पड़ेगा हमें, ये लिख दूँ, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत है? तो पावर के नीचे वाले, वहाँ बोला था रूट के नीचे वाले, अब यहाँ पावर के जो नीचे है वो लगाओ, ठीक है। तो अब देखिए, अब x टू दी पावर n, आप सोचना पड़ेगा कौन से फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोचें, है ना। फॉर्मूला तो आपको रटवा दिया है, लिखा दिया है, लेकिन यूज कहाँ करना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पर हम x टू दी पावर n वाला डिफ्रेंसिएशन लगा सकते हैं। तो ये n यहाँ आ जाएगा 1/2, n की जगह पे क्या है 1/2 है। अब फिर ये 10 है और n-1, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे कर देते हैं, तो 1/-1/2। अब बोलोगे ऐसा कैसे हुआ? तो 1/2 में से 1 माइनस करने के लिए बोला था ना, n-1। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये भी मैं सिखाऊँ, ठीक है। तो माइनस के 1/2 और ये माइनस हटाना है, तो इसका मतलब 1/1 ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यही चीज़ें यहाँ पे है, माइनस हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो अपॉन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और 1/2, और 1/2 के बदले हम रूट में फंसा सकते हैं, इसको फंसा सकते हैं कि नहीं फंसा सकते हैं, बोलो, फंसा सकते हैं। चलो, आधा सॉल्यूशन हुआ है, आधा। अब इसमें देखिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लगा दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट अंडर में 10x है। कोई दिक्कत है? ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको चीज़ें? चलो मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि y इक्वल टू क्या मान लेते हैं 5x प्लस 7x के होल पावर में क्या है 6 है। कोई दिक्कत है? तो अब इसका सॉल्यूशन करिए, वही करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से करते आए हैं, वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है हमें, है ना। चले आ जाइए, आपको याद आ रहा होगा ये अंदर वाले चीज़ क्या दिख रहा था आपको, 5 को क्या मान लेंगे u और 7x को क्या मान लेंगे vx। इसको क्या करते थे हम अलग अलग, है ना, u को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और v को अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए उसी फॉर्मूला पे हम लगाएंगे। आ जाइए, अब तो आप ऐसे ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो, बिना सॉल्व किए ही बता सकते हो। आ जाओ ना, देखते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो dy/dx, तो इसको आप पूरा लिख देंगे यहाँ पे 5 प्लस 7x के पावर में क्या है, होल पावर में क्या है 6 है। तो अब पावर के अंडर में जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो क्या है, तो क्या है ये 5 प्लस 7x। अब इसी को फिर से अलग से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट अलग से कर देंगे। कोई दिक्कत है? और ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जो था u प्लस v वाला, पहले 5 का डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर 7x का डिफरेंशिएट अलग से करेंगे। कोई दिक्कत है? और ये तो आपको पता है हमें कुछ नहीं करना है, x टू दी पावर n लगाना है। तो इसका मतलब x टू दी पावर n का क्या होगा, n पहले आ जाएगा, n कितना है 6 है, और n जो है n में से 1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, पहले 5 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे प्लस में फिर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, याद रहे u प्लस v का। तो फिर एक बार u को डिफरेंशिएट कर दिए जो 5 है, और फिर क्या
v का अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिए। कोई दिक्कत है तो आप कर दीजिए। तो आपको बोला था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कोई दिक्कत है? 0 होता है। तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 0 है, लिख दिया हमने। कोई दिक्कत है? लिख दिया। और 7x में आपको बोला था कि पहले कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? बाहर रखेंगे, फिर जो इसका जो x है उसको dx का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। भाई ये बताया था कि नहीं, dx अपॉन dx का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो भाई इसी तरीके से मैं क्या कर दूंगा? 7 और 1। तो ये इसका मतलब इसको हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो 7 नज़र आता है मुझे। लिख दूँ डायरेक्ट? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 7। अब मत बोलना कि कैसे लिखा मैंने 7, है ना, क्योंकि मैं अपना स्टेप बचा लिया। अब यही चीज़ तो है, जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो यही चीज़ कैलकुलेशन कम करना है, यही कम करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 से जब 42 और 5 प्लस 7x का होल पावर में 5 आंसर हो गया आपका। तो मैं डायरेक्ट कर सकता था कि नहीं, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट पहले लिख देता और अपने मन में डायरेक्ट 5 का हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन, 7x का हो जाएगा 7, डायरेक्ट लिख सकता था मैं। इतना ये पूरे चीज़ लिखे बिना भी डायरेक्ट कर सकता था। कोई दिक्कत है? आप देखिए ये बन जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ 3 माइनस 4x का ये 5 है, तो अब क्या हो जाएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट क्या होगा? 5, ये वाला लिख रहा हूँ अभी, ये वाला पॉइंट लिख रहा हूँ। तो 5n और n में से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो गया। अब देखिए 3 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस यहाँ प्लस, तब माइनस की जगह पे यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो? 0 और ये क्या है? 4 बाहर आ जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया फाइनली? माइनस के 4। यही हुआ क्या? यही हुआ। तो आप इधर ला लीजिए, माइनस के 20 और 3 माइनस 4x पावर 4। कोई दिक्कत है? 1 लाइन में आंसर। ये y की पावर 1 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि dy अपॉन dx है, dy/, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बनेगा आपसे, ऐसे ही बन जाएगा। एक फिर से इसको करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार करेंगे। फिर अगर 11 ऐसे ही है, 12 भी ऐसे ही है, 12 भी ऐसे ही है, 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं आज के इस सेशन का। फिर उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x। ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी आपसे बन जाएगा y इक्वल टू, अच्छा आपसे क्या बोला था कि अगर x की पावर -3 है तो ये 1/3 कहलाता है, यही बोला था। तो 1/3 है तो मेरा मन है कि मैं ऐसे कर दूँ। तो क्या कोई गुनाह कर दिया? क्या कोई गुनाह कर दिया? फिर से तो वही चीज़ें है, यही चीज़ें तो है। कोई दिक्कत है? तो इसी जगह पे ये चीज़ अप्लाई आप करो कि अगर ये 3 है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्या ऐसे नहीं लिख सकता? -3 लिख सकता हूँ ना। तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब हो गया खत्म। जो क्वेश्चन नंबर 9 बनाया, 10 बनाया, वही तो ये भी है। अब नहीं है, चलो तो करिए। तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, इसका डिटेल कर देता हूँ मैं, ठीक है। x² माइनस 3x प्लस 5 3। अब देखिए पावर के नीचे वाले लिखेंगे, अंदर में जो है तो x² माइनस 3x
प्लस 5। अब ये नीचे को ऊपर में रख देते हैं। आप तो समझ में आ रही होगी आपको, है ना। ये 3x प्लस 5। अब यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 3 है तो 3 बार करेंगे। चलो अलग से, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। जो n है n लिख देंगे, फिर n में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब फिर इसमें देखिए, इसको अलग से अगर करते हैं एक्स स्क्वायर का, फिर से अगर d3x का करेंगे और ये फिर 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फिर x टू दी पावर n का लग जाएगा ना। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप ये लिख दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 3x प्लस 5 टू दी पावर। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, n बगल में और n में से 1 माइनस करेंगे तो 2x, फिर 3 को बाहर निकालेंगे और x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा dx का, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये, तो इतना बन गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है, ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। तो आई होप, तो आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये रेफरेंस के तौर पर हम RS अग्रवाल से लिए हैं, ये RS अग्रवाल का है ना। RS अग्रवाल से ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद वहाँ पे जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है वो हम बड़ी आसानी से 10 मिनट में कवर कर सकते हैं।